शुरू करेंगे सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के कुछ एक फर्स्ट लेक्चर छोड़कर। मतलब ये आप सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे ये सारी बातें। आज हम इसकी बात नहीं करने वाले। सॉलिड स्टेट में ये सारी चीज़ें लोग पढ़ते हैं नॉर्मली, और आप नहीं भी पढ़े हैं तो हम अभी इसको इग्नोर करके यहाँ से शुरू करेंगे। मान सकते हैं लेक्चर 2, और मेरी नज़र में ये एक टॉपिक का मैं लेक्चर 1 ही मानूंगा। आप इसे अपने लिए मान सकते हैं लेक्चर 2 नोट्स वाइज कि ये लेक्चर 2, लेकिन आप मानिए कि पीछे का कोई चीज़ का असर हम नहीं पढ़ने देंगे। अब ये टेबल अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसके बाद से वर्क करना है और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बहुत अच्छे से समझना है, जिस पर पूरी वर्ल्ड टिका हुआ है ना। आज हो सकता है कि कंप्यूटर और इसमें सेमीकंडक्टर में किसी को कोई चीज़ चुनना पड़े एक, तो शायद सेमीकंडक्टर की ओर मूव करेंगे कि मुझे ये ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना। ऑफ कोर्स अभी एआई को हम साइड करके बात कर रहे हैं। अब जैसे ये बाइंडिंग, तो आप ऐसे टर्म कभी सुने? ये बिल्कुल ये टॉपिक अगर 1% भी कम समझ में आए तो बिकॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कि हो सकता है केमिकल बॉन्डिंग हम और आप ठीक से नहीं पढ़े हो। ये देखिए आयनिक लड़का लड़की वाला बॉन्ड Na+Cl-, एक छोकरा दूसरी देवी जी, ठीक है। कोवेलेंट बात कर सकते हो, दो लड़का दो लड़की। शेयरिंग, आपस में आप उसको अपना टिफिन का कुछ पार्ट शेयर किए, वो आपको दिए, ऐसा। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपका फोन बोल रहा है तो फोन। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या याद रखना है बच्चे, कि जैसे फोन में ये करते हैं हाय हेलो ऐसे करते हो, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बात करेंगे हम लोग, फोन की बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। और कि ये तीनों नॉर्मली हम बात करते हैं। वांडरवाल फोर्स क्या हो गया? वांडरवाल फोर्स, मेरी आवाज़ ना रानी मुखर्जी टाइप होती जा रही है। तो वांडरवाल फोर्स में हम लोग क्या बात कर सकते हैं यहाँ पर? आप बात कर सकते हैं कि जितनी भी पॉसिबिलिटी कूलम्स लॉ का आपको दिखता है, मानो मेरे पास कोई F2 Cl2 Br2 या NaCl, ऐसा कुछ भी है आपके पास, दो है H और Cl आप मान लो। अब दोनों के बारे में आप समझ सकते हो कि न्यूक्लियस है, यानी वहां पर प्रोटॉन है, और दोनों के बारे में समझ सकते हैं कि आसपास बहुत सी इलेक्ट्रॉन्स होंगी। इलेक्ट्रॉन को होंगी ही बोलेंगे, ठीक है, ए होगा, शांत रहो। तो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसा। अब जरा सोचो, ये न्यूक्लियस, इसकी वाली इलेक्ट्रॉन को तिरछी नजर से देखे, लाइन मारे, समझे कि ये दुनिया पार्क है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस इधर लाइन मारे, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को बुरी नज़र से देखे, वो इलेक्ट्रॉन आपस में कलमुही करम जली करे, ये न्यूक्लियस करे, तो जितने भी ये आपको लग रहा है अट्रैक्शन रिपल्सन, ये सारे मिला उला के आप बात करो वंडरवॉल फोर्स। आप बात कर सकते हो इसके लिए लंदन फोर्स भी, LONDON, लंदन फोर्स। तो ये ऐसी बातें, कुछ एक टर्म आप जानते हो, और ये मेटालिक। अब आप थोड़ी सी बात इधर देख लीजिए, कॉज ऑफ बॉन्डिंग। तो हम लोग जो ये बाइंडिंग की बात करते हैं कि इससे जो बंधन है, ये जो एक तरह से बॉन्डिंग बाइंडिंग, ये सब इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या क्या बातें कर सकते हैं इसे बाइंडिंग के लिए। तो आयनिक वाले में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लाइक Na+Cl- है ना, +Q -Q, ऐसी बातें हम सोच सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, हिट करते रहो, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि जल्दी आप पिघला नहीं सकते हो। मतलब आप सोच सकते हो एक सॉलिड को मेल्ट करने की आप दुस्साहस कर रहे हो, आप ऐसा सोच सकते हो थोड़ी देर के लिए। और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, जब ये ब्रेक ही नहीं कर पा रहे हैं आप आराम से, तो ये दूसरे से क्यों दोस्ती करेगा, क्यों कंडक्ट करेगा, क्यों साथ छोड़ के इधर से उधर जाएगा? तो आपको ये भी समझना जरूरी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और एग्जाम्पल ये आप समझ ही चुके हैं, NaCl, Na+Cl-, CsCl, LiF। मतलब आप फर्स्ट ग्रुप का बोलोगे Na और सेवेंथ ग्रुप का Cl, तो दोनों को क्या जरूरी है, फर्स्ट ग्रुप वाला एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहेगा कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, जैसे एक्स्ट्रा में हटा दिया तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। जैसे 281, मानो किसी के पास इलेक्ट्रॉन है 2 then 8 then 1, तो ये 1 वाला मतलब 281 वाला क्या चाहेगा कि अपना 1 हटा देना,
तो लोगों को दिखाएंगे कि मेरा 2 भी कंप्लीट है, डुएट, 8 भी कंप्लीट है, ऑक्टेट, हम बिल्कुल फुल्ली सेटिस्फाइड है। उधर Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो सोचेगा एक Na का ले लो ना, एक ले लिया। ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मेरे ख्याल से आपको केमिस्ट्री के लोग बहुत अच्छे से सिखाए होंगे। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। मेरा मतलब है कि हम सभी का डिमांड है कि मेरे पॉकेट में 8 रुपीज़ होना चाहिए। अगर मेरे पास 7 है, आपके पास 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं कि मेरा 7 एक एक करके देना बहुत टफ टास्क होगा, हरक्यूलियन टास्क मान लो, और आपका एक रिलीज करना मेरे से 7 गुना ईजी वर्क होगा। जो काम हम 7 बार करेंगे आप फट से एक बार में कर सकते हो। एंड मोर ओवर, हम एक बार अगर कोई वर्क किए ना तो दोबारा मेरे पास एनर्जी नहीं रह जाएगा टू रिपीट द सेम वर्क। इसलिए जो भी करना है एक ही बार में करना है। तो बेहतर है कि आपको ही मना लिया जाए कि आप अपनी वाली एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, आप भी खुश, 281 का 28 और मैं भी खुश। मानो 287 है तो मैं अब 288 कह पाऊंगा, दोनों के लास्ट में 88 दिखेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? अब जरा देखिए कि कैसे बॉन्ड वगैरह बनाते हैं। आप कहेंगे कि सर Na फर्स्ट ग्रुप का है तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्लोरीन 7th ग्रुप का एक ले लेगा। अगर आपके पास ऑक्सीजन की बातें हो वहां उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तब वो ऑक्टेट उसका लास्ट में बाहर वाला पूरा होगा। तो आप 2 Na ले आइए सर, Na2O, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे दे ऑक्सीजन को। 2 आप H ले आइए सर, सॉरी H2O, ठीक है, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन का। ऐसा कर दीजिए आप। तो ये ऐसा करना है, यानी अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं और आपको 2 की जरूरत है तो मेरे जैसे 2 लोग चाहिए। हम 2 लोग अपने एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आपका काम कंप्लीट कर देंगे। या आप मुझे मत ढूंढो, कोई ऐसे लोगों को ढूंढो जो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कैल्शियम को ढूंढो, आप ऑक्सीजन हो, कैल्शियम को ढूंढिए तो कैल्शियम अपनी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, आपके पास 6 है और दोनों के लास्ट वाले बाहर वाले ऑक्टेट पूरा हो जाएगी। वो जो बाहर में होता है ना, उसी 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की बातें होती। तो ये पहला लाइन तो आप इसी ढंग से बात कर सकते। एग्जाम्पल आप समझ गए। अब जैसे मानो मैं एल्युमिनियम हूं, आप क्लोरीन हो, तो एल्युमिनियम हम जो है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। Al3+ आपने सुना होगा, AlCl3 सुना होगा, और आप क्लोरीन है, आपको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। आप कहते हो मेरे को 1 की जरूरत है, अब मैं कह रहा हूं मैं 3 दूंगा, आप कह रहे हो 1 की जरूरत है, तो मैं कहूंगा अपने जैसा 3 को ले आओ, तीनों को 1-1 दे दूंगा। तो ये नॉर्मल बातें कर सकते हैं। अब यहां आप बहुत खोपड़ी मत लगाना कि सर ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि एल्युमिनियम 3 देगा और उधर से कोई 2 जरूरतमंद और 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरतमंद आ जाए, उधर एक ऑक्सीजन आ जाए, उधर एक क्लोरीन आ जाए और कंपाउंड बन जाए AlCl ऑक्सीजन। हाँ, हो सकता है। अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन टेक्निकली तो हो सकता है कि हम 3 देना चाहते हैं, आप 3 आओ 1-1 वाले, या आप 2 और 1 वाले डिमांड करने वाले आओ तो हमारा 3 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा किया जा सकता है। मतलब आपको एक लेमैन बच्चा माने ना, जो आप लगते भी हो, तो इस ढंग से हम बात कर सकते हैं कि हम 3 दे सकते हैं, आपकी जरूरत 3 नहीं है, आपकी जरूरत 1 है, तो आप 3 लोग आओ। आपकी जरूरत 2 है और मैं 3 दे सकता हूं, तो आप 3 लोग आओ, और मैं 2 आऊं तो मैं 3-3 6 दिया, और आप 3 लोग 2-2-2 लेके 6 पूरा कर लिए। समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? Al2O3 फिर से बोलूं क्या? एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, आपको 2 ही जरूरत है, आप ऑक्सीजन हो, तो 2 और 3 को उलट दो। आपको 2 की जरूरत है तो मैं कहना चाहता हूं आप 3 लोग आओ, अब मैं 2 हो जाऊं तो मैं 3-3 दिया, और आप 2-2 और 2 बना ली। तो ऐसे रफली जिसे केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती है, तो उनको अभी मन में ये बताया जा सकता है कि आप ऐसे टाइप से ही बॉन्ड को फील करते हैं कि कैसे कैसे ऑक्टेट बना होगा। ठीक है, मतलब चूंकि वो आदतें होती है ना कि आपको मानने का आपको कुछ नहीं आता है, इसलिए ऐसी बात हम कर गए। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड।
शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग, आज शेयरिंग नहीं आई ना? ओके, तो शेयरिंग का आप समझो शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग, ठीक है, ऐसा आप बात कर सकते हो। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑपोजिट स्पिन्स। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर ठीक से पढ़े होंगे तो ऑपोजिट स्पिन्स बिटवीन टू न्यूट्रल एटम्स हम समझ सकते हैं, एक अप एक डाउन ऐसा वाला का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग की बात करते हैं। और यहाँ मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है हाई होता है, वेरी हाई नहीं हाई, वेरी हाई नहीं हाई। कोवेलेंट वाला में क्या है, इक्वल शेयरिंग। अगर आप भी मुझे 2 लाख दिए और हम भी आपको 2 लाख दिए, दोनों मिला के 4 लाख से बिजनेस शुरू करना शुरू, तो यहां पर दोनों का विन विन वाला सिचुएशन है। कोई भी किसी को कभी भी बाई करके अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके जा सकते है ना। यहां ना आप मेरे ऊपर एहसान किए हो ना हम किए हैं, दोनों इक्वली मिलके किए हैं। यानी ऑफकोर्स इससे थोड़ा वीक रहेगा लेकिन फिर भी ठीक। तो वेरी हाई और हाई ये हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर, यहीं से ये टॉपिक शुरू हो जाता, सेमीकंडक्टर यहीं से आ गया है ना। यानी हम किस ग्रुप की नॉर्मली बात करना चाहेंगे। देखो अगर आप 3rd ग्रुप के हो तो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 5वां ग्रुप के हो तो आपको 5 चाहिए, सॉरी 3 चाहिए, 3 चाहिए। आप 6ठा ग्रुप के हो तो आपको 2 चाहिए। मैं दूसरा ग्रुप का हूं तो मैं 2 दे सकता हूं। लेकिन अगर आप चौथे ग्रुप का हो तो मामला कुछ अजीब हो जाएगा कि मैं 4 दूं या 4 लूं, मैं 4 दूं या 4 लूं। ओके, तो हम लोग अब यहां पर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे कैसे, ठीक है। आप सुने होंगे काशी जैसन पढ़वे, तो ये वाला जो है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, जब हम पीरियोडिक टेबल आपको याद करवाए होंगे तो ऐसी बात हम बोलते हैं वहां पर, ठीक है, ऐसी बातें बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में क्या हो गया, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। यहां पर क्या हो गया, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज। यानी अगर कोई ऑलरेडी H2O है, एक और H2O आया, तो ये H2O के O को दूसरे के हाइड्रोजन की देखने की बुरी आदत है। अरे आप अपनी बीवी के साथ खुश रहो ना, और वो दूसरे भाई की बीवी को देख रहा है, तो ये उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। मतलब हमने जस्ट देखा, हमने कोई छेड़ाछाड़ी नहीं किया, हमने जस्ट देखा, तो वीक काइंड का बॉन्ड। मतलब जब आप किसी को रोड पर ऐसे देखते हो और बुरी नजर से नहीं देखते हो, बस देखते हो, आप लड़का हो और लड़की को देखते हो, तो हम ऐसे के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड यूज कर सकते हैं। आपने कोई हाय हेलो नहीं किया, टोका टोकी नहीं किया, हैंडशेक नहीं किया, तो हम कहेंगे नो बॉन्ड एक्चुअली, तो विल से हाइड्रोजन बॉन्ड। और आप 3 के बारे में ही बात करो, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन पर बुरी नजर डालता है। किस हाइड्रोजन पर, दूसरे वाले के हाइड्रोजन। मानो H2O है और दूसरा H2O है मॉलिक्यूल, तो इसका O उसके हाइड्रोजन पर बुरी नजर डालेगा, ठीक है क्या। तो उसको हम लोग डॉटेड करके दिखाते कि बस देखा था। और यहां देखो मेल्टिंग पॉइंट लो, मेल्टिंग पॉइंट लो मतलब कम ही हीट देने पर मेल्ट कर जाएगा। यहां हीट दिए जा रहे हैं, मेल्ट ही ना कर रहा है, ऐसी बातें यहां हो जाएगा। ओके, और ये हम इंसुलेटर की बातें करें, तो नॉर्मली हमको यही वाली बातें आज करने का मन करेगा। और यहां पर ऐसी बात वंडरवॉल का बता दिया ना, जैसे आप बोलते ना पोलर, पोलर मॉलिक्यूल बोलते हो। पोलर मतलब जिसका चार्ज डिवेलप हो जाए, जिसका चार्ज डिवेलप हो जाए। पोलर को आप बोलो शांति। तो शांति कब होता है जंगल में, जब जब शेर और गीदड़ हो, H और Cl हो, दोनों शेर में शांति नहीं, दो Cl, नॉन पोलर, नो शांति, नॉन पोलर, समझ गए क्या, कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। और गीदड़ और शेर तो HCl, तो पोलराइज हो जाएगा, चार्ज डिवेलप हो जाएगा H+Cl-। समझ गए क्या, दोनों ढंग से याद रखना, पोलराइज होना, चार्ज डेवलप हो जाना। पोलर मतलब शांति, शांति कब होगा, जब शेर और गीदड़ की बातें हो। अभी यहां पर मानो कि मैं भी एक टीचर और यहां भी एक और टीचर आ जाए सेम सब्जेक्ट का, तो हम दोनों एक दूसरे का ज्यादा पैर खींचने का कोशिश कर सकते हैं, है ना। हमें पता चल जाए कि यहां पर या
मतलब किसी और टीचर को पता चल जाए कि अब सर भी बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं और वो सर बायो पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि दोनों में कि मतलब जेलस वाला जैसे होता है ना, दो लड़की आपस में, मुझे नहीं बोलना, छोड़ो, ठीक है, दो लड़की आपस में बहुत अच्छी दोस्त होती है, बोल लेते हैं झूठ, ठीक है। तो यहाँ नॉन पोलर, मतलब यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नॉन पोलर और पोलर एंड यू शुड रियलाइज, केवल समझना नहीं है, एक ऐसा ढंग से बातों को सीखना है कि लगे रिवीजन की जरूरत नहीं हो, फिर रिवीजन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, लगे बस एक रीडिंग डाले ना तो खुद से लग रहा है चिपका हुआ दिमाग में। ओके, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस, यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस कि इतने उतने इधर उधर उधर प्लस माइनस, वो सब समझ गए, थोड़ी सी बात है। मेटालिक बाइंडिंग, आप बाइंडिंग बॉन्डिंग दोनों अभी ऐसा ही मानो, एक जैसा शब्द मानना। म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन लैटिस, आयन वाला लैटिस की बात करेंगे अब, ठीक है। यहां पर अभी हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात यहां नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका जस्ट उल्टा टाइप का हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि ऐसा उल्टा टाइप का चल रहा है, ठीक है, ऐसा। और इसके बाद समझो आज का टॉपिक यहां से शुरू होना चाहिए, आपको यहीं से सीखना चाहिए, ठीक है, आप यहीं से सीखना, यहीं से सीखना। 3 काइंड्स ऑफ क्रिस्टल, यहां अगेन ज्यादा सीरियस नहीं होना है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना जैसे अभी पिछला टॉपिक था, क्योंकि इसका पीछे से बहुत चीज़ लिंक्ड है, लेकिन यहाँ से तो वो सीधा शुरू हो जाएगा कि अब हमको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, यहीं से आपको समझना है कि आज का लेक्चर मेन शुरू होगा। अभी जस्ट देखो 3 काइंड्स ऑफ क्रिस्टल की बातें कर रहे हैं, सिंगल क्रिस्टल, पॉली क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल। मीनिंग से ही पता चल रहा है सिंगल, पॉली और लिक्विड ये क्या होगा। सिंगल का बारे में, पॉली, लिक्विड, ये सब के बारे में हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि क्या क्या हम कहना चाह रहे हैं। सिंगल मतलब सिंगल, पॉली मतलब मेनी, है ना, पॉली मतलब मेनी, लिक्विड का मतलब लग रहा है कि लिक्विड होना चाहिए। इतनी बातें तो समझ रहे हैं जो टर्म बता रहा है, ठीक है ना। ओके, द क्रिस्टल, ओके, दाना, इन विच द पीरियोडिसिटी ऑफ द पैटर्न एक्सटेंड्स थ्रू आउट द पीस ऑफ क्रिस्टल आर नॉन एज सिंगल क्रिस्टल। क्या कह रहे हैं कि the crystal in which the periodicity of pattern extends throughout the piece of the crystal are known as single crystal. Single crystals have an isotropic behavior. n या a जहां लग जाए उसको नॉट मानना है ना, asymmetric not symmetric, n isotropic not isotropic, a atom तो a plus tom, a मतलब not, tom मतलब to be cut, which is not to be cut further, ठीक है। तो आप ऐसा मानो जैसे आप इन और इम को समझते हो, दोनों का मतलब नॉट, इनडेफिनिट नॉट डेफिनिट, इम्पॉसिबल नॉट पॉसिबल। तो आप ये चारों को ठीक से याद रखना, 3 ही बोलूं, अच्छा 4 बोलता हूं। इनडेफिनिट इन का मतलब, इम्पॉसिबल इम का मतलब, एसिमेट्रिक ए का मतलब, एन आइसोट्रोपिक एन का मतलब, चारों का मतलब नॉट। अभी आप ऐसा समझिए। तो क्या कह रहे हैं, सिंगल क्रिस्टल्स हैव एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर, that is their physical properties like mechanical strength, refractive index, thermal and electric conductivity are different along different directions, different along different direction। मैं यहां पर अगर ऐसा एक पिलर मानूं, पिलर को 4 कलर का सीमेंट डाल दूं, ऐसा एक सेक्शन बना के, ऐसा मानो सर्कुलर है, हमने इसे 4 पार्ट में काटा, चारों में अलग अलग कलर का सीमेंट डाल दे, हम उसके लिए यूज कर सकते हैं आइसोट्रोपिक मीडियम, सिमिलर टाइप का एक एक सेक्शन, अलग अलग में अलग अलग कलर का सीमेंट, हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, यहां अभी बहुत नहीं ध्यान देना है, मैंने बोला ही है, जब यूज करेंगे और ये जरूरतें होंगी तो हम वापस लौटेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी दिमाग से निकालते हुए आगे बढ़ जाना, ठीक है। पॉलीक्रिस्टल, इसके बेस पर थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अब पॉलीक्रिस्टल इज द एग्रीगेट ऑफ द मोनोक्रिस्टल्स, लग रहा है ढेरों मोनो, ठीक है, whose well developed faces are joined together so that it has isotropic properties। यहां था anisotropic behavior, यहां क्या है, isotropic properties। Ceramics are the important illustration of polycrystalline solids। एग्जाम्पल दिमाग में रह जाए काफी है, ये सारा जो ऊपर का 6-7 पेज था उससे लिंक्ड है, उसके बाद इसको बात करने में ज्यादा समझ में आई। लिक्विड क्रिस्टल, द ऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड which on heating, that is to a certain temperature range, becomes fluid, but वो आप जो जेली टाइप बोलते हैं, but its molecule remain oriented in particular direction, showing that they retain their anisotropic properties
कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। जब एलसीडी का एडवर्टीजमेंट आया था तो वो दाने दाने टाइप का कुछ कुछ एडवर्टीजमेंट में दिखाया गया था, वैसा लिक्विड को दिखाया गया था। तो ये नाम से भी लग रहा है लिक्विड क्रिस्टल। अरे आप कभी स्नान किए हो साबुन से, तो जब स्नान किए हो साबुन से तो वो जो वाटर ड्रॉप रहता है और आप फूंक मारते हो थोड़ा हिलता है, आप ऐसा फील कर लो। इससे ज़्यादा अब यहाँ से आज आपको ध्यान दें, यहाँ से तो एक भी शब्द कम समझ में आए तुरंत मुझे रोक लेना है। यहाँ से तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, नहीं तो समझो कि कोई ब्रांच कोई मतलब बहुत प्रॉब्लम आगे बढ़ जाएगा। एनर्जी बैंड्स, लग रहा है एनर्जी का पट्टी है ना, एक एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल। अब जैसे मेरे को ऐसा पट्टी मानो, एक ये वाला ये वाला ये वाला, इसी को ऐसे कर दो तो हम पढ़ाई उसी ढंग से करेंगे। हॉरिजेंटली लेवल हम फील करेंगे। अलग अलग दिख रहा है कि नहीं, भले थोड़ा सा कोई ट्रायंगुलर दिख रहा है, कोई ऐसा दिख रहा है ना अलग अलग, तो आप ऐसा पट्टी मानना, ठीक है। तो इन आइसोलेटेड एटम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस ही से शुरुआत हो, यहीं से शुरुआत हो। वैलेंस के बाद ऊपर हम चलेंगे कंडक्शन बैंड, बीच में एनर्जी का गैप होगा, हम उसे बोलेंगे फॉरबिडन जोन। तो हम वैलेंस वाला बैंड, वैलेंस वाला पट्टी, कंडक्शन वाला पट्टी, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर कोई पढ़ा हुआ है, मानो यहाँ पर अभी आप पढ़े हुए हो, सपोज करो दिस इज विद्या केंद्र मानो एंड दिस इज योर आईआईटी और एम्स कैंपस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको थोड़ा हीट दे के उकसाते हुए आपको जंप करने के लिए एनर्जी दे के मजबूर कर देंगे। अगर आप इस जोन को जंप करके यहाँ चले गए, अरे विद्या केंद्र और एम्स के बीच में जितनी चीज अभी बैरियर है, एग्जामिनेशन बैरियर है, प्रिपरेशन, कट ऑफ मार्क्स क्लियर करना, बहुत सी बैरियर है। या मानो इस कैंपस और उस कैंपस के बीच में रोड और ये सब जो बहुत सा ट्रैफिक लाइट आप मान लो, तो उसको पार करना है आपको, बस ऐसा ही कुछ आप बोलने जा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया, इन आइसोलेटेड एटम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट ओनली इन वन ऑफ द फॉलोइंग अलॉट ऑर्बिटल्स ईच ऑफ ए शार्पली डिफाइंड एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। शार्पली यहाँ पर यही होंगे, यहाँ यही होंगे, ऐसे मतलब बिल्कुल जैसे नहीं कहते फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इसी टाइप का शार्पली, ठीक है। एनर्जी बैंड्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। कौन कौन सा, अभी अपने को ये दोनों ठीक से पढ़ना है, ये दोनों बेहद ढंग से पढ़ना है। वैलेंस बैंड, यहां आप नहीं भी चाहोगे कि सर हमें नहीं समझना है, मैं समझा लूंगा, यहां तो चिंता नहीं करना है। वैलेंस बैंड, अभी हम सब पट्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। द एनर्जी बैंड फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स, सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स containing valence electron is known as valence band. Valence band at 0K, हम लोग 273 के पढ़ते हैं ना, 0 डिग्री सेल्सियस को पढ़ते हैं ना, तो at 0K the electron fills the energy levels in valence band starting from lowest one. कहते हैं वैलेंस बैंड को वहीं से शुरुआत करेंगे। अभी वो पिक्चर कहीं हम दिखाएंगे तो ज्यादा समझ, यहां देखो, यहां देखो बच्चे, इस पट्टी को बोलेंगे वैलेंस बैंड, इसका इस जोन को बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे मिनिमम एनर्जी लेवल, और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी लेवल, अरे बोलो ना, हाँ ठीक है। कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी लेवल और मिनिमम टू मैक्सिमम ही तो होगा, तो यहां मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, यहां पर वैलेंस बैंड और यहाँ कंडक्शन बैंड, ये बीच में एनर्जी गैप। तो आपको यहाँ से क्या करना है, ये विद्या केंद्र और ये आपका डिजायर्ड कैंपस, और आपको प्रिपरेशन करके हमें आपको प्रिपरेशन अच्छा करा के यहाँ से यहाँ भेजना है। और यही स्ट्रगलिंग वाला पीरियड, इसी जगह पर जो भी स्ट्रगल है ना, जो भी आप 1 ईयर प्रिपेयर करते हो ढंग से, तो इसी पर अब बात करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो क्या हो गया, द एनर्जी बैंड, अब आप समझ सकते हैं क्या बात कर रहे हैं। एनर्जी बैंड फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स, इतने चौड़े थे, अरे बोलो ना बच्चे, वही एनर्जी लेवल का नाम रखा दिया था, मिनिमम, थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर, एंड मैक्सिमम। सुना ही नहीं दे रहा ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ द एनर्जी बैंड फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसी में इलेक्ट्रॉन होंगे, इज नोन एज वैलेंस बैंड
at 0k the electrons feels the energy levels in valence band starting from the lowest one, वो जो मिनिमम और मैक्सिमम वाला लाइन लिखा गया था। दिस बैंड इज ऑलवेज फुलफिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन, इसमें कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन से ये भरे हुए रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ही इसमें होंगे, ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन ही होंगे। उसके बाद अब क्या करना है, देखिए दिस इज द बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, नीचे वाला। अरे जब आप मकान बनाओगे ना तो नीचे वाले फ्लोर में ज्यादा खर्च होगा, तो नीचे वाले में हम लोग समझेंगे कि ज्यादा खर्च होना है, ठीक है। तो दिस इज द बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, ओके। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देकर आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि नॉट कैपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी, कि इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, कोई बाहर से डोनेट कर दिया फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नो फ्लो ऑफ चार्ज ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्लो ऑफ करेंट ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन, जो उसमें पड़े हुए, अभी कुछ नहीं होना, हम अब हीट करेंगे। द हाइएस्ट एनर्जी लेवल विच कैन बी ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड एट 0k इज कॉल्ड फर्मी लेवल। ये ठीक से समझना, फर्मी लेवल किसको कह दिए, द हाइएस्ट एनर्जी लेवल, मैक्सिमम बोलो ना, अभी जो बता रहे थे, तो विच कैन बी ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड, उसी तह में रहते हुए, एट 0k इज कॉल्ड फर्मी लेवल। इसको क्या कहेंगे, फर्मी लेवल, वो मैक्सिमम वाला लाइन को, लेयर को आप बोलो। कंडक्शन बैंड, द हाई, अभी हम लोग कर क्या रहे हैं पता है, अभी वो सब डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद पिक्चर में चलेंगे तो पता चलेगा, अच्छा अब ये समझ में आ रहा है सर कैसे डोपिंग हो रहा है, किधर से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो रहा है, एक्सट्रिंसिक हो रहा है, क्या फॉरवर्ड बाइसिंग है, क्या डिप्लेशन रीजन है, वो सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। ग्राफ आप फील करने लगोगे, तो अभी बस थोड़ा सा सुनो। अच्छा नहीं लग रहा है कि आपका ऐसा डाउन फेस देखकर। द हाइयर एनर्जी लेवल बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। अरे इससे ऊपर वाला है कि नहीं बैंड, अरे इससे ऊपर वाला बैंड हो रहा है कि नहीं, तो कह रहे हाइयर एनर्जी लेवल बैंड, ऊंचाई वाला बात कर रहे हैं, इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। इसको क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड, ओके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्प्टी बैंड ऑफ मिनिमम एनर्जी। उसमें वो कंडक्शन बैंड का जो नीचे वाला लाइन है, आप बोलो एम्प्टी वाला, अभी वहां कुछ है ही नहीं, इधर से हम भेजेंगे, इधर से हम भेजेंगे, जंप करेगा अभी। दिस बैंड इज पार्शियली फील्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, कैसे होगा, तो अभी देखना, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके उधर भेजना है। इन दिस बैंड द इलेक्ट्रॉन्स कैन गेन एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो ऊपर में कंडक्शन बैंड में कंडक्ट कर जाएगा, कंडक्शन बैंड में कंडक्शन के चांसेस है, तो कह रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से ये क्या कर रहा है, एनर्जी ले सकता है, नीचे वाला नहीं, नीचे वाला में नहीं। अच्छा, ये सब तो आप बार बार पढ़ने वाले हो ना, घर में 2 बार 3 बार तो जरूर पढ़ोगे ना एग्जाम में जाने से पहले, तो बहुत चीज क्लियर होगा। द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको फ्री इलेक्ट्रॉन, दे आर एबल टू मूव एनीवेयर विद इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, कह रहा है उसी के अंदर कहीं भी इधर उधर घूम सकता है। जैसे मानो आपको IMU CET पास करा है और वहां पर आपको मिल गया, तो उसी शिप पर आप इधर उधर उधर कहीं भी घूम सकते हो, उसी शिप पर एकदम पूरा छोटा, एकदम लगेगा बड़ा शहर टाइप का, ऐसा है। चार्ज फ्लोज ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि वैलेंस बैंड में चार्ज फ्लो का नहीं बात किया, और इसमें ऐसा है, वहां पर हम अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करके एनर्जी नहीं दे सकते, यहां पर हो सकता है ऐसे। और अब बीच वाला जो गैप था, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये वाला फॉरबिडन एनर्जी गैप, मनाही है, यहाँ फॉरबिड, मनाही है एनर्जी गैप का। एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड कैसे निकलेगा बच्चे, तो कहोगे सर इसका लोअर वाला लाइन, इसका अपर वाला लाइन का डिफरेंस। मैं एक चीज बोलूं क्या, यहां मानो कि हम यहां से थोड़ा बोलते हैं कि कुछ एनर्जी बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां भी कुछ बोलते हैं, ठीक है, यहां भी कुछ बोलते हैं, कुछ भी आप बोलो, 12 13 14 15 16। तो मैं कह रहा हूं इस दोनों का डिफरेंस एनर्जी गैप, तो यहां क्या हो रहा है, कंडक्शन बैंड का मिनिमम और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम का डिफरेंस, ठीक है। ये मजेदार बात है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर ठीक से सुना रहा ना तो लगेगा कि ये सब पढ़ाया गया था। आप सही जगह टिक करो।
और बात है न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव का, तो वहाँ तो मैं एकदम ठीक कर देता हूँ कि आप कैसे स्पीड में कैसे कर सकते हो। वहाँ तो आपकी स्पीड ठीक ठाक हम कर ही डालते हैं। तो ये अगर ठीक से सुना रहेगा ना तो लगेगा ये पढ़ा हुआ है और आप अच्छे से टिक कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। नोबडी इज गोइंग टू आस्क डू एक्सप्लेन, प्लीज एक्सप्लेन दिस। ऐसा नहीं कि आप पूरे एक एक चीज सब रटने जा रहे हो, लगना चाहिए पढ़ा हुआ है। यही वाला चॉइस हमको दिख रहा है, यहाँ ऐसा मना किया गया था कि इसमें कंडक्ट नहीं करेगा, इसमें बाहर से एनर्जी नहीं, वो सब चीज लगना चाहिए पढ़ा हुआ है बस। उसके बाद एग्जाम में सीधे घुसना है। अब देखो एनर्जी गैप तो समझ में आ गया ना, वो कम से कम मिनिमम मैक्सिमम समझ गए ना, इसका मैक्सिमम उसका मिनिमम, हाँ तो मेरे लिए उतना काफी है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फॉरबिडन एनर्जी गैप। अरे खाली में क्यों रहेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ कोई है ही नहीं, यहाँ कोई है ही नहीं। दुनिया में दो ही जगह लोग है, या तो विद्या केंद्र या IIT एम्स, बीच में नहीं है, बस यही समझो नहीं है। सब यहीं से वहां तक जाना चाहता है ना, यहीं से वहां जाना चाहता है। width of forbidden energy gap upon the nature of the, मतलब ये क्या कहते हैं, width of forbidden energy gap depend upon the nature of the substance। ये किस पर डिपेंड करेगा, कैसा सब्सटेंस है। कुछ सब्सटेंस का ज्यादा बड़ा गैप होगा, कुछ का कम होगा। अरे कुछ कंडक्ट करने वाले होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ बीच वाले होंगे। अरे कुछ कंडक्टर होंगे, कुछ इंसुलेटर होंगे, कुछ सेमी कंडक्टर होंगे, है ना। तो हम उस पर बात करेंगे। टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे तो कोई भी चीज पिघलने लगता है, यानी फ्रीडम मिल जाता है मूवमेंट का, इधर से इधर मूव करना शुरू हो जाता है, ठीक है, फ्रीडम मिल जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे फॉरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीजेस। अरे जब पिघलाने लगेगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, ठीक है। वेरी स्लाइटली कह रहा है कि यहां पर ये ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, ओ ये मेरा बहुत ही फेवरेट पेज। मुझे हमेशा मन करता था कि जो पिछला अभी सीखा है जस्ट वहां और ये ठीक से बच्चे पढ़े, ये सब हेल्प करता है। क्यों मेरा फेवरेट है, क्योंकि एग्जाम में ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको अच्छा फील होगा जब हॉट क्वेश्चन भेजेंगे कि देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितने हैं आप बनाओ, तो आपको लगेगा मेरे कई सही हो रहे हैं, कुछ टर्म सुनने पर सही हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ बैंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स सॉलिड्स आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और बीच वाला, है ना, सेमीकंडक्टर बीच वाला, जो बीच वाला बिहेवियर दिखाए। यहां देखो प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आपको कोई ना कोई ऐसी बात पढ़ाए होंगे ना, रेजिस्टेंस के बारे में आप क्या पढ़े होंगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े होंगे। तो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े होंगे आप, रेजिस्टेंस के बारे में कि इसको हम ओम में लिखते हैं और हम OHM बोलते हैं कि नहीं। तो जब कंडक्टेंस की बातें होंगी तो ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, तो ये जो भी लग रहा है उल्टा लोटा है, तो ये लोटा को सीधा कर देंगे, ठीक है। और ये जो भी OHM है तो स्पेलिंग इसका उलट के पढ़ेंगे MHO, ऐसे पढ़ने लगेंगे मो, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं। अभी हम साइमन वगैरह की बात नहीं करेंगे। मुझे मानने दो कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ाया गया है, मानने दो, किसी भी चैप्टर को पीछे के चैप्टर से लिंक नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सर ये सिंबल अब हम समझ रहे हैं क्या है। और यहां देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, 10⁻² से 10⁸, 10⁻² से 10⁸। और जब हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे उल्टा, तो बस पावर का साइन चेंज करना है, मेमोरेबल है, 10⁻² और 10⁻8। इजी है कि नहीं बताओ, ध्यान रह सकता है कि नहीं, इस पर हम ध्यान दे सकते हैं। इंसुलेटर ये लग रहा है 10⁻8, ये -8, इसी का साइन उलटना है। यहां 10⁻⁵ तो क्या हो रहा है बच्चे, 10⁻⁵। यहां देखो 10⁻² to 10⁻8 और 10⁻8, वहां पर केवल साइन चेंज किए हैं पावर का और कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। ओके, बैंड स्ट्रक्चर, ये वैलेंस बैंड है, पूरा भरा हुआ दिख रहा है कलर वाइज। अरे हाँ बोलो। और कंडक्शन बैंड लग रहा है कि इसमें वैलेंस बैंड का थोड़ा सा शेडेड पोर्शन है, तो पार्टली फील्ड है। अरे बोलो ना। अब मोस्टली एम्प्टी है, और यहां तो पूरा भरा हुआ, ये पूरा खाली है, सुने नहीं दे रहा यार, हाँ ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। यहां लग रहा है बीच में थोड़ा सा मिलन हो गया, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है बैंड स्ट्रक्चर में।
यहां डेल्टा ई जो है एनर्जी गैप, जी फॉर गैप, एनर्जी गैप इज मैक्सिमम बिकॉज ऑफ इंसुलेटर। मतलब यहां हिम्मत भी ना करे इधर पे। अरे मानो कि यहां पर अभी कोई 30 साल का बच्चा बैठा रहे और उसको आईआईटी जेई देना रहे, तो चांस ही नहीं है अपीयर होगा। तू तैयारी कर ले, सीख ले, एग्जाम ना दे पाएगा, है ना? कहीं 30 ईयर्स में अलाउ तो नहीं है? हाँ, तो नहीं दे पाएगा। तो यहां वो मैक्सिमम है, एकदम एनर्जी बैरियर मैक्सिमम है। और यहां पर थोड़ा कम की बात करिए, थोड़ा कम की बात। एनर्जी गैप 0 टू वेरी स्मॉल, बहुत कम है गैप, है ना? यहां देखिए वेरी लार्ज गैप। फॉर डायमंड इट इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायमंड कहते हैं ना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस, स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं, ओके। और यहां पर देखिए सेमीकंडक्टर कौन कौन हो गया बच्चे? सेमीकंडक्टर बोलते हैं ना, काशी जैसन पढ़वे, कार्बन, सिलिकॉन, GeAs, तो वही वाला। तो यहां देखो जर्मेनियम के लिए 0.7 होता है और सिलिकॉन के लिए 1.1 होता है। ये हम लोगों को बार बार आईआईटी में एक तरह से प्रोफेसर श्रीनिवासन इतना बोले कि याद सा हो गया। तो 0.7 1.1 लगता था, पता नहीं क्या जरूरत है, जब रहे 1.1 और 7, कहीं वो सुन ना रहे और गुस्साए नहीं मेरे ऊपर कि क्या क्या कर रहा है। ठीक है, चलो करंट कैरियर्स, ये कौन सा पढ़े थे बच्चे? कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चली जाती थी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहां इंसुलेटर, बात ही मत करो, कोई करंट कैरियर्स है ही नहीं। अरे कोई कंडक्शन का चांस ही नहीं है, तो यहां तो बात मत करो, गुस्सा मत दिला। और यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से इधर गई ना, तो लोग कहेंगे कि इधर से प्रोटॉन आई, या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन गई ना तो यहां शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज छोड़ गई। इसका नाम क्या है? होल्स या होल्स को प्रोटॉन कंसीडर करते हैं, होल्स। और दूसरा नाम क्या है? हिंट दूं? 6 अल्फाबेट का है, सी से शुरू होता है, सी से शुरू होता है, CO से शुरू होता है, CO डबल, कम पढ़ाई नहीं, क्वार्टर, ठीक है, पढ़ाई नहीं। कौन कौन आप लोग के पीछे वर्क किया यार? गुस्सा नहीं उठता है कि हमको होल्स का नाम याद नहीं कराया गया? क्योंकि इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पर ही पूरा चैप्टर है। क्वार्टर नहीं सुने थे आप लोग? इसके तो टीचर से मैं जरूर मिलने वाला हूं। इसके टीचर से मेरा समझो कि लगता है पूर्व जन्म का दुश्मनी है, ऐसा लगता है पूर्व जन्म का दुश्मनी है, मेरे को ऐसा फील होता है। ठीक है, चलो ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये डेटा याद रखना प्लीज। 6.7 1.1, ठीक है ना? ये सिलिकॉन वाला 1.1, ठीक है ना? ओके, ठीक है, ठीक है। चलो करंट कैरियर्स के बारे में हम बात कर दिए। कंडक्शन ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन, कंडीशन ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी अभी रूम टेम्परेचर, अभी इसी की बात करेंगे, ठीक है ना? ओके, ऐसी बात करेंगे। ये कौन सा था? कंडक्शन वाला, कंडक्शन बैंड, मतलब कंडक्टर, ठीक है, ये था। ये क्या था? इंसुलेटर। और ये क्या था? सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर वाला में क्या है? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर कंप्लीटली फील्ड, और कंडक्शन बैंड इज समवॉट एम्प्टी। तो कहते हैं कि सर वैलेंस बैंड वाज कंप्लीटली फील्ड एंड कंडक्शन बैंड वाज समवॉट एम्प्टी, लिटिल बिट फील्ड। एक्चुअली यही था फिगर में, है ना? यही था। ओके, यहां पर क्या हो रहा है? इंसुलेटर सर बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फील्ड और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली अनफील्ड। और बीच में कितना एनर्जी गैप था? 6। किसके लिए? अच्छा, ठीक। और यहां पे क्या हो गया बच्चे? समवॉट एम्प्टी और समवॉट फील्ड। सेमीकंडक्टर की बात की, ठीक है जी? हाँ, ठीक है, ठीक। टेम्परेचर कोफिशिएंट, आप शायद ऐसी बात आपको कोई मनुष्य पढ़ाए होंगे, मुझे मत देखना अभी, तो कोई भी मनुष्य पढ़ा सकते हैं आपको ऐसी बात। मजा नहीं आता, पता नहीं ये क्या हो जाता है। तो यहाँ क्या ऐसे मनुष्य कोई पढ़ाए होंगे? RT इक्वल्स R0 1 प्लस अल्फा रेजिस्टेंस वाला डेल्टा T। तो यही अल्फा की बात अब करने जा रहे हैं
इंसुलेटर में तो अभी बात हम नहीं करेंगे, कंडक्टर वाला में पॉजिटिव और उसमें सेमीकंडक्टर में नेगेटिव, सेमीकंडक्टर में नेगेटिव, ठीक है, सेमीकंडक्टर में नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक है, ओके। तो यहां देखो बच्चे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यहां क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, इंसुलेटर वाला जीरो, इंसुलेटर वाला भी जरूरत नहीं, बात ही मत करो, ठीक है। इंसुलेटर वाला जीरो का मतलब समझा क्या, आर टी इक्वल्स आर जीरो वन प्लस जीरो, दैट इज आर टी इक्वल्स आर जीरो, ओके, प्रॉब्लम शुरू, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पर, तो यहां पर हम बोल दिए इंक्रीजेस और यहां पर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, ठीक है। टेम्परेचर का जो जो बढ़ाते जाओगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, तो कह रहे हैं क्या हो जाएगा, इसमें कंडक्टर वाला में इंक्रीज करेगा, उसमें डिक्रीज। एग्जाम्पल कंडक्टर का आप ढेरों जानते हो, इसका जरूर जानो, वुड, प्लास्टिक, माइका, डायमंड ग्लास, ये पांचों जानो प्लीज, ओके। और यहाँ GESI GAAS है, और ये आज का अभी का वीडियो का लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10⁻29 पर मीटर क्यूब एंड हियर नथिंग। और ये देखो, इसको थोड़ा ठीक से सुन लो बच्चे, 10⁻19 और 10⁻16, सिलिकॉन का 10⁻16, और ये हमने यही बोला था, होल और क्वार्टर, होल और क्वार्टर, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहां से सुनेंगे होल्स इन सेमीकंडक्टर से।